नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। अब दिल्ली में सियासी बिसात बिछ चुकी है। तीनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण वाला दांव भी चल दिया है और इस बीच कांग्रेस भी जोरदार तैयारी कर रही है। तभी तो उसने अशोक गहलोत जैसे कई कद्दावर नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब इधर बीजेपी भी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि केंद्र में तो वो पिछले 10 साल से सत्ता में है, लेकिन दिल्ली की सत्ता से वो पिछले करीब 20 साल से दूर है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी के कई कद्दावर नेता चुनावी मैदान में हैं। अब केजरीवाल सरकार की कमियों और अधूरे वादों और घोटालों को जनता के बीच जाकर बता भी रहे हैं। अब खुद अरविंद केजरीवाल ने भी माना था सड़क, मैली यमुना जैसी कई मुद्दों पर वो काम नहीं कर पाए। वैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जिन पर घोटाले का आरोप लगा है और आम आदमी पार्टी को इसी बात का डर भी है, क्योंकि 10 साल से वो दिल्ली में राज कर रही है, लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी भी एक मुद्दा है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने कई उम्मीदवारों के टिकट काट दिए और दूसरे दलों से आए उम्मीदवारों को टिकट थमा दिया। इन्हीं सब मुद्दों पर बीजेपी के कद्दावर नेता और उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मोहित शुक्ला से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। सिया सरकार में कद्दावर मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली हमारे साथ हैं। फिलहाल अभी भाजपा का दामन थाम चुके हैं, गांधीनगर से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने तो शीला सरकार भी देखी, आपने केजरीवाल की हुकूमत भी देखी, अभी क्या लग रहा है कि इस बार के चुनावों में क्या होने वाला है? एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गई है, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। केजरीवाल साहब तो खुद मान रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे गड्ढे हैं, और गड्ढे हैं तो जो है टेंडर करना किसका काम है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन है? आतिशी जी। अगर गड्ढों पे इतना ही अफसोस था तो आतिशी जी को प्रमोट करके सीएम क्यों बनाया, अगर उनको लग रहा था कि वो प्रभावशाली तरीके से काम नहीं कर रही? अरविंद केजरीवाल खुद मान रहे हैं कि यमुना को साफ नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल खुद मान रहे हैं कि पानी के बिल जो है वो उनके जेल जाने की वजह से 2 महीने हालांकि गए, उसकी वजह से अनाप शनाप आ गए। तो वो खुद मान रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया। ये तो अब इनको तय करना चाहिए कि इंडिया अलायंस है भी है कि नहीं है। तो अब तो लड़ाई ओपन आ गई है। और जहाँ तक दिल्ली की बात है तो मेरा तो मतभेद ही यही था कि ऐसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं करना चाहिए जिसका दिल्ली के विकास से, दिल्ली के लोगों की भलाई करने से कोई दूर दूर तक वास्ता है। मिलके भी जब चुनाव लड़े थे तो लोकसभा का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। दिल्ली के लोगों ने स्पष्ट रूप से फैसला कराया था और आज दिल्ली के लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का भी ये पहला इलेक्शन है बिना हवा के, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप अरविंदर सिंह लवली को सुन रहे हैं। लगातार वो यही कह रहे हैं कि साहब इस बार थोड़ा इंतजार तो कीजिए, क्योंकि इस बार हवा बदल चुकी है, फिजाओं में बहुत कुछ घुल चुका है। तो ऐसे में ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि आखिरकार दिल्ली का किंग कौन बनता है। और दिल्ली के चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको लगातार दे भी रहे हैं और आगे भी हम आपको ऐसी सियासत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते रहेंगे। तो देश और दुनिया के ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।